आप सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज का टॉपिक देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल स्टोरी टाइप में। पहला 1 नंबर का नीट का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, एट द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड of nucleus by Rutherford in 1911। तो पहली बार जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रदरफोर्ड ने, वो भी 1911 में। इसके पहले कुछ चीजें देखते हैं। हम बात करेंगे इसके पहले जो है रेडियो एक्टिविटी की। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इससे ये रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, हेनरी बेकरल, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये क्या है? फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया रेडियो एक्टिव सब्सटेंसों का और रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी को बताया है। कैसे? इनके पास जो है, ये मानते हैं, इनकी एक लेबोरेटरी थी। इनके पास जो है एक लेबोरेटरी थी और लेबोरेटरी में डेस्क था। डेस्क का ये दराज है, ऐसे आप अंदर कर देते हैं दराज, बाहर निकाल लेते हैं, लॉक कर देते हैं। सामान को सुरक्षित रखने के लिए इनके भी लैब में एक थी दराज। इस दराज में इन्होंने कुछ रखा था सब्सटेंसों को। पहले तो आप ये कह लीजिए, ये है आपका, इस दराज में इन्होंने रख लिया था फोटोग्राफिक प्लेट को। तो ये हो गया है आपका फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने कागज में फोल्ड कर दिया और ये है आपका परमिएबल सब्सटेंस। इन्होंने फोल्ड करके रख दिया, रख करके चले गए। जब दूसरे दिन आते हैं, इसको खोलते हैं तो देखते हैं क्या कि इस पे ब्लैक स्पॉट पड़ गए। इस पे क्या आ गए? काले काले स्पॉट आ गए। इन्होंने सोचा ये कैसे हुआ? तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लैक स्पॉट आ गया, काला हो गया, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये कैसे हो गया। सोचे कि भूल गया। अब फिर जो है इसको रख करके दोबारा गए, कल आए, फिर काला हो गया। तो इन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया, कहा कि ऐसा है कि आज आप लॉक करो और देखो क्या ये रियल में काला होता है। तो बंद करके फिर उनके पड़ोसी ने लॉक किया, चाबी खुद रखा है और चला गया। और आ करके जब कल खोलते हैं तो फिर काले काले धब्बे पड़ गए। तो पड़ोसी ने बताया कि ऐसा है बेकरल साहब, आपके जो लैब में है भूत आ गया है। तो इस प्रकार इनका लैब हो गया बंद। अब इनकी पुत्री थी, इनकी जो है डॉटर थी मैडम क्यूरी, और ये जो है गई थी विदेश डॉक्टरेट की डिग्री लेने, और ये पियरे क्यूरी के अंडर में जो है शोध कर रही थी। अब क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी जो इनके अंडर में शोध कर रही थी, इनसे इन्होंने मैरिज कर लिया। इनसे इन्होंने लव मैरिज कर लिया। और लव मैरिज करने के बाद, शादी करने के बाद कहती हैं बहुत दिन हो गए हैं, अब चलते हैं हम पापा के पास, हेनरी बेकरल के पास, और पियरे क्यूरी भी इनके साथ आते हैं। सारे साइंटिस्ट हैं,
सब मिल करके जब इसको देखा, अपना दुख दर्द बेकरल को इन्होंने बताया, तो कहें चलिए देखिए देखा क्या। यहाँ सबने जब ने मिल करके रिसर्च किया तो देखा इस दराज में जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जहां से रेज ऑटोमेटिकली निकलती हैं। ये जो है आपके रेज हैं, ये यहां से ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही थी। इन्हीं को कहा गया है, आपको सब्सटेंस का नाम इन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इन रेज को कहा है आपका रेडियो एक्टिव रेज, और इसकी प्रॉपर्टी को कहा क्या, फिनोमेना को कहा क्या, रेडियो एक्टिविटी। तो ये नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ रेजों को एक्सक्रीटेड करते हैं, एमिटेड करते हैं, रिलीज करते हैं, लाइक अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसे सब्सटेंस जो इन रेजों को ऑटोमेटिकली रिलीज करते हैं, एक्सट्रैक्टेड करते हैं, ऐसे सब्सटेंसों को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसके फिनोमेना को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। सम या मेनी सब्सटेंस फाउंड इन नेचर लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडियम excreted by rays automatically, release automatically, excreted automatically, alpha, beta, gamma. So substance is called radioactive substance. Rays called radioactive rays are Henry Becquerel rays, and phenomena of this substance called radioactivity. और इन्होंने बताया कि जो ये अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये हीलियम का होता है न्यूक्लियस, और इस पे जो है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और गामा है आपका न्यूट्रल। गामा जो है ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता, और इक्विवेलेंट होता है एक्स-रेज के। पेनिट्रेटिंग पावर एक्स-रेज की बहुत ज्यादा है, 0.1 नैनोमीटर होता है इसका वेवलेंथ, और इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है। तमाम सब्सटेंसों के डिस्कवरी में एक्स-रेज का यूज किया जाता है, जो कि गामा के इक्वल कहा जाता है। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो ये आप जानिए, बीटा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, गामा इक्वल टू आपका एक्स-रे, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, 2 पॉजिटिव चार्ज फाउंड इन अल्फा पार्टिकल्स। तो ये आप पहले जानिए, रेडियो एक्टिविटी, सब सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय ऑटोमेटिकली रेज लाइक गामा, अल्फा, बीटा कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो अब हम जान गए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। इसी रेडियो एक्टिव से निकलने वाले रेजों में से बात करेंगे हम अल्फा रेज की। तो यहां पर जो है अल्फा रेज जो है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि आपका कैसे न्यूक्लियस है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक वर्ड हम लोग देखते हैं पहले, स्कैटरिंग। व्हाट इज द स्कैटरिंग? ये मान लेते हैं एक आपका प्रिज्म है, यहां से लाइट को इस पे फ्लो किया जाता है। लाइट पड़ने के बाद तमाम डायरेक्शनों में जो है ये मुड़ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रकार लाइट का प्रिज्म से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में मुड़ना स्कैटरिंग कहलाता है। स्कैटर्ड मीन्स फैलाव, स्कैटर्ड मीन्स फैलाव। अब यहां हम रेज की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हम एटम की। तो यहां पर ये मान लेते हैं एटम है, और इस पे अल्फा रेज फ्लो करते हैं, अल्फा पार्टिकल को फ्लो करते हैं। तो ये पढ़ने के बाद जो है तमाम डायरेक्शनों में मुड़ जाता है, ये तमाम डायरेक्शनों में
कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है। इस प्रकार अल्फा पार्टिकल का एटम से टकरा करके डिफरेंट डायरेक्शनों में डिफ्लेक्ट होने की फिनोमेना को कहा गया स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल फाउंड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पास आउट एटम ऑफ मेटल सो मेनी डायरेक्शन डिफ्लेक्टेड कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इन अल्फा पार्टिकल्सों का एटम से टकरा करके विभिन्न डायरेक्शनों में जो मुड़ते हैं, डिफ्लेक्शन होता है, इसी का नाम है स्कैटरिंग। मेटल से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में मुड़ना ही आपका स्कैटरिंग कहलाता है। तो ये है आपका स्कैटरिंग। अब बात करते हैं हम लोग आगे। At the first time discovery of nucleus रदरफोर्ड in 1911 में किया। इनके दो चेले थे गीगर एंड मार्सडेन। आप लिख लेंगे स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के ये क्या थे? स्टूडेंट थे। ये अध्ययन कर रहे थे अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का बाई गोल्ड फॉयल। ये सोना, गोल्ड या चांदी के हल्के में परत है, उसी पर ये लोग अल्फा पार्टिकल्स को गिराए और देखे क्या कि तमाम दिशाओं में ये मुड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका यूरेनियम, यहाँ से निकलता है अल्फा पार्टिकल, और ये है आपका, ये है अल्फा पार्टिकल, ये है आपका लेड प्लेट। यहां से जब यूरेनियम इज द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज ऑटोमेटिकली अल्फा पार्टिकल, तो ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम ऑटोमेटिकली रिलीज करती है अल्फा पार्टिकल का। इस अल्फा पार्टिकल को ले जा करके जो है गोल्ड फोल पर गिराते हैं, सोने की पतली परत पर गिराया जाता है। ये लेड का बनाया गया प्लेट जो अन्य अल्फा पार्टिकल्सों को एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल एक डायरेक्शन में जाता है। जब ये सोने फॉयल, गोल्ड फॉयल या सोने के चादर से टकराती है तो तमाम डायरेक्शनों में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस प्रकार तमाम डायरेक्शनों में डिफ्लेक्शन कहलाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये फिगर बताता है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग आपका एक्सपेरिमेंट है और ये है फोटोग्राफिक प्लेट। इससे ये टकरा करके फ्लोरेसेंस फ्लैश उत्पन्न करते हैं, बहुत तेजी से चमक उत्पन्न करते हैं। अब इसी से इन्होंने ऑब्जर्व किया और इनके सहयोगियों जैसा कि गीगर और मार्सडेन है, इन्होंने जो है एडवाइस दिया रदरफोर्ड को और तमाम ऑब्जर्वेशन को इन्होंने रखा, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल स्टेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। अधिकांश से अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्ट हुए सीधी रेखा में बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि यहां हम देखेंगे, ये सब है आपके अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल देख रहे हैं इधर उधर वाले जो है, ये है आपका एटम। ये किसी भी मेटल का एटम है। ये अल्फा पार्टिकल जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से मिला है, इसको जब इस पे गिराया जाता है, पास किया जाता है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द पोल ऑफ स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। बिना ये किसी भी बाधा के अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में बाहर निकल जाते हैं। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कि ये अंदर से जो है आपका अधिकांश पार्ट इसका इम्पटी होता है, खाली होता है, हालो होता है। मींस थॉमसन के इस तथ्य को गलत बताया कि एटम इज ए सॉलिड स्फीयर। तो थॉमसन के पहले
पॉइंट को गलत इन्होंने बताया, फेल किया कि ये जो है आपका सॉलिड स्फीयर होता है, ये बताता है पहला पॉइंट। दूसरा है आपका सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं 90 से कम पर, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। ये सेकेंड हमने बना दिया अल्फा पार्टिकल, ये सम एंगल पर ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे इन्होंने बताया कि इसे डिफ्लेक्ट करने वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। रिपल्सिव फोर्स फाउंड बिटवीन सेम चार्जेज, तो सेम चार्ज में रिपल्सन है, इसलिए जो है इन पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेकंड में बात किया कि इसके अंदर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि थॉमसन ने बताया था, ये है आपका थॉमसन ने बताया था कि ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन? चार्ज। जबकि इन्होंने प्रूव किया कि नहीं, ये जो है एक स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। थर्ड की बात करते हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल मोर देन 90, कुछ 90 से ज्यादा पर चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक उसी डायरेक्शन में आ जाता है। यहां देखिए, ये आपका उसी डायरेक्शन में आ रहा है वापस, ये गया और ये आपका रिटर्न हो गया, बैक होता है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा है, एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास एक माइन्यूट स्पेस में वॉल्यूम में आपका कंसंट्रेटेड है, कंडेंस है, और इसी का नाम इन्होंने रख दिया, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। इस प्रकार 1911 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया कि इन्होंने, रदरफोर्ड ने, और बताया क्या कि टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंडेंस ए स्मॉल पार्ट, स्मॉल रीजन कॉल्ड है आपका न्यूक्लियस। तो इनके आपके 4 पॉइंट हैं। पहला, अधिकांश अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो आपका मेटल से टकरा करके सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल जाते हैं, अर्थात इसका मैक्सिमम पार्ट अंदर से कैसा है, इम्पटी है। थॉमसन के मॉडल को गलत बताया कि अंदर से सॉलिड स्फीयर होता है। सेकेंड, इन्हें कुछ एंगलों पर आपका डिफ्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज के कारण ही हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है अंदर, और कुछ 90 पे, कुछ 90 से कम पर डिफ्लेक्ट हुए। बट फ्यू कुछ अल्फा पार्टिकल से ऐसे हैं, जैसे 20,000 में से एक जो उसी दिशा में बैक हो जाता है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और इसका मास इसके केंद्र में, सेंटर में, एक स्मॉल प्लेस पर कंडेंस रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है एक वॉल्यूम पे। इसी का नाम क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। थॉमसन के मॉडल को गलत बताया कि सॉलिड स्फीयर है, ये जो है समान रूप से फैला होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मास, वो भी 99.95% एंड ऑल ऑफ द चार्ज एंड एटम इन कंसंट्रेटेड ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। जो टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बहुत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, इसी का नाम क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूविंग वेरी फास्ट, कॉल्ड है आपका ऑर्बिट। इसे क्या कहा गया, ऑर्बिट के नाम से जाना गया। रेडियस ऑफ एटम इतना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इतना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज
किसने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की? तो नाम आपको मिलता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की क्या की? डिस्कवरी की। सेकेंड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, कभी कभी सेंटीमीटर में भी दिया जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये सारे इंट्रेंस एग्जाम में आए हैं और ये इंट्रेंस आपका मेडिकल है और आपका इंजीनियरिंग है। आया है आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। 4 ऑप्शन दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड दिया है आपका एक्सपेरिमेंट दिया है किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। आपका आ सकता है इनके सहयोगियों का नाम, तो नाम है आपका गेंगर एंड मार्सडेन, जो कि स्टूडेंट थे किसके? रदरफोर्ड के। तो ये इतने एग्जाम्पल माने इतने क्वेश्चन बनते हैं सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज रदरफोर्ड इन 1911, सहयोगी गेंगर एंड मार्सडेन। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, नॉट आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे रिलेटेड ये नहीं है। तो ये आपका है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, जो कि दिया है किसने? रदरफोर्ड ने। इतने क्वेश्चन इस पे बनते हैं।